बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 9 और एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, इसको हमने अददी खत पर भी इसको हमने ज़ाहिर करना है, इसको हम अददी खत कहते हैं। ठीक है, इसको अद्दी खत पर भी ज़ाहिर करेंगे। अद्दी खत यानी कि कौन सा होता है, ये हमने जो नीचे नंबर लाइन बनाई है इसको हम अददी खत भी कहते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू हमारे पास है -6 के। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की, मसलन यहाँ पर वेरिएबल जो है x है, ठीक है, इसकी पावर 1 है। ये मैंने इसकी जो म्यारी मसावात है वो भी हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, x की पावर यहाँ पर यानी कि 1 है। इसी तरह y जो है ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर यहाँ पर यानी कि 1 है। जिसकी पावर यानी कि मसावात में 1 आ जाए उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में ये हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसके जो मसला असास लिखी हुई है, बेस लिखी हुई है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो x है इसकी पावर 1 है। इसी तरह y जो है इसकी पावर 1 है और इक्वल का साइन आ जाए तो हम इसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो पावर 1 की वजह से लीनियर और इक्वल के साइन की वजह से हम इसको इक्वेशन कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सारा जो है लीनियर इक्वेशन पर है। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास इसकी पावर 1 है। हमने इसको यानी कि कैसे हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास है 12x है प्लस 30 है इक्वल टू हमारे पास -6 है। तो इसको हमने क्या करना है कि -30 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पर जब हम इसको लेके आएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस होता तो फिर हमने इसको प्लस करना था। तो बहरहाल जो है अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इक्वल के साइन के दूसरी साइड पर जब भी कोई नंबर या अदद लेके आएंगे तो वो उल्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास इन दोनों को हम यानी कि इकट्ठा कर देंगे, माइनस के हैं दोनों तो माइनस का हमारे पास 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 12x है। अब हमने क्या करना है, 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने ओवर में ला के लिखा यानी कि डिवाइड कर दिया। 12 1 12 होता है, 12 3 36 होता है। तो इस तरह हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -3 आ गया। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं, उर्दू में इसको पड़ताल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पड़ताल हमने कैसे करनी है, x की जगह पर हमारे पास आ गया है -3। ठीक है, यहाँ पर -3 लगा दें। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 3 36 होता है। 36 में से प्लस का 30 जो है ये वाला निकाल दे तो हमारे पास -6 आता है। ठीक है, ये भी -6 है और इस साइड पर भी हमारे पास -6 है, दोनों जो है वो बराबर आ गए हैं। सो सोल्यूशन हमारे पास इसका जो हल होगा वो क्या है जी, x इज इक्वल टू हमारे पास है -3 है। ठीक है ना, तो हमारे पास -3 बनता है। ठीक है, तो इसको हमने नंबर लाइन पर यानी कि अददी खत पर, रियल लाइन पर कैसे हमने इसको जाहिर करना है। ठीक है, आप इस तरह की एक सीधी लाइन लगाएं। ठीक है, यहाँ पर सिफर है 1 2 3 4, ये प्लस वाली साइड है। ठीक है ना, इस एरो जो है ये इस तरफ यानी कि इस तरह, इसका मतलब है कि ये वाला चल रहा है यानी कि आगे बढ़ता जाएगा और इसी तरह यानी कि ये वाला जो साइन है ये इस तरह यानी कि कम को शो करता जाएगा। ठीक है, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, तो -3 को आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें और यहाँ पर आप लिख दें x इज इक्वल टू -3, यानी कि हमने इसको नंबर लाइन पर जाहिर कर दिया है। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास x/3 है प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे पास है -12 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है जी, इसके लिए हम 6 को जो है वो यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है तो अब इस साइड पर इक्वल की साइड पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, यानी कि ओवर में लिखा हुआ है डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको इस साइड पर लेके आएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 और माइनस का 6 माइनस के 18 बनते हैं। माइनस का 18 को अब हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास माइनस का 54 आता है। ठीक है, इसको भी आप चेक करें। ठीक है, तो x की जगह पर हमने कितना लिखा हुआ है, -54 लिखना है। इसको हमने 3 पर जो है वो उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, -18 आता है। ठीक है, और ये हमारे पास 6 है, -18 में से प्लस के 6 निकालो तो -12 ही बचता है। ठीक है, -12 इक्वल हमारे पास -12 आ गया है। ठीक है, लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन जो सॉल्व हमने किया वो बिल्कुल ठीक है। सो सोल्यूशन इसका क्या है, इसका हल जो है वो x का क्या निकला है, हमारे पास -54 हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो मिला है। ठीक है, तो इसको हमने नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर करना है जी, नंबर लाइन पर यहाँ पर आप जो है इसका वक्फा जो है वो 10-10 का रख लेंगे क्योंकि नंबर थोड़ा सा बड़ा है।
इस वजह से इसका यानी कि 10-10 का वक्फा रखेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास 10, 20, 30, 40 जमा वाली साइड पर आ जाएगा। और मनफी का हमें 54 में यानी कि चाहिए तो आप -10, -20, -30, -40, -50 है और -60 है। तो इन दोनों के दरमियान में जो है आप इसके 10 जो है वो छोटी लाइन लगा लें, ठीक है। जहाँ पर जो है वो 4 बनता है यानी कि 54 बनता है, ठीक है, यानी कि 54 बनता है, वहाँ पर जो है आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, थोड़ा सा मोटा इसको करके लिख दें। तो इस तरह से हमने इसको x = हमारे पास आ जाएगा माइनस का 54 को हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास है जी इसका कोई थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट को हमने कैसे हल किया जी, हमारे पास जो है x/2 है, -3x/4 है = 1/12 है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो आसान तरीका, मुझे जो आसान तरीका लगता है वो यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने से करें, ठीक है, 2, 4 और 12 है, इसका आप एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम ले तो हमारे पास 12 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आप यानी कि 12 है, यानी कि 12 से ज़रब करने से, ठीक है। तो इसको भी आपने 12 से ज़रब कर देना है, इसको भी आपने 12 से ज़रब कर देना है, ठीक है ना। जुमले में रकमें हैं, इस रकम को भी और इस रकम को भी आपने 12 से ज़रब कर देना है, ठीक है। तो इसको जब 12 से ज़रब करेंगे 2 1 2 2 6 12 है तो 6x बन जाएगा। इसी तरह 4 1 4 है और 4 3 12 है तो 3 3 ये वाला 9x हो जाएगा। = हमारे पास वही 12 1 12 होता है, ये वाला काट के 1 आ जाएगा, इसको भी काट के 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 इस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है माइनस के 9 ज़्यादा है और माइनस का 6 जो है प्लस के 6 कम है, तो माइनस के 3 जो है वो हमारे पास यानी कि -3x बचता है, = 1 है। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमने ला के इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है, पड़ताल करनी है, तो इस तरह इसको हमने किस तरह से लिखना है, तो x की जगह पर -1/3 लिख दें, ठीक है। और ओवर में हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 जो है जैसे हमने इसको 1/3 लिखा हुआ तो इसका भी आप 2/1 कर दें, ठीक है। और इसी तरह माइनस है तो -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और x के साथ आपने 1/3 कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, 3 के साथ 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस से प्लस आ जाएगा 1/4 ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -1/3 है, 2/1 है। जब हम इसको यानी कि ओवर खत्म करके हम यानी कि इसके साथ लिखते हैं तो इसको जो 2/1 लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करके उल्ट कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 है, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 1/4 है। इन दोनों का हम एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास इसका 12 आता है, 6 2 12 होता है तो 2 1 2 हो जाएगा, 4 3 12 होता है तो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है 3 में से आप 2 निकाल दें, हमारे पास 1 बचता है, तो 1/12 = हमारे पास जो है 1/12 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको जाहिर करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1/12 है और ये प्लस का 1/12 है, ठीक है। 1/12 को हमने इसको कैसे जाहिर करना है, बल्कि 1/-3 है, ठीक है। 12 नहीं, 1/3 को हमने जाहिर करना है। तो ये माइनस क्या है, तो माइनस वाली साइड पर बनाएंगे, ठीक है। इसको हमने देख लेते हैं कहाँ पर बनता है, 0 हम प्लस वाली साइड पर लिखते हैं तो 1 2 और ये वाला 3 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास आ गया जी माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 3 आ गया है, ठीक है। लेकिन हमें 1/3 है, यहाँ पर कोई भी कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है, होल नंबर नहीं है। अगर हमारे पास होल नंबर कोई भी लिखा होता, 2 लिखा होता या 3 लिखा होता या 1 ही लिखा होता, तो हमने 1 के बाद इसमें से हमने इसके 3 हिस्से हमने इसके करने थे। यहाँ पर 2 लिखा होता तो 2 के बाद बना देते, लेकिन यहाँ पर 1/3 इसका मतलब ये है कि माइनस वाली साइड पर आपने कोई भी अदद छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसके कितने हिस्से कर देने हैं, इसके 3 हिस्से कर देने हैं, 2 लाइनें लगाएंगे तो इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। इसी तरह हमें यानी कि कौन से नंबर पर हमारा जो है वो नंबर, ये वाला जो अदद है ये जाहिर करना है, ठीक है, 1, ठीक है। जहाँ पर यानी कि 1 वाला मसल इसका हिस्सा बनता है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 1 पार्ट है, तो इसको ऊपर हमने लिख देना है x = -1/3, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा x जो है शो कर रहा है कि -1/3 है। अब हमारे पास इसकी चौथी जुज़ है, चौथी जुज़ में हमारे पास यानी कि क्या है, 2 = 7 × 2x + 4 ब्रैकेट क्लोज है, प्लस हमारे पास है 12x, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है जी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 हो गया 14x और 7 4 हमारे पास हो गया 28। यहाँ पर हमने क्या किया जी, 14x और 12x को हमने दोनों x वाले को अमाउंट को हमने इकट्ठा कर लिया, हमारे पास बन गया जी 26x। 28 को हमने क्या किया जी, इस साइड पर लेके आए, यहाँ पर जमा हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा,
ठीक है, प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया है, माइनस का 26 बच गया। अब यहाँ पर 26 एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रखकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने कट किया तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया x के बराबर, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 1 हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है जी। इसको चेक करें भाई, ये वाला 1 जो है ये हमारा दुरुस्त है माइनस का 1 या दुरुस्त नहीं है। ठीक है, x की जगह पर हमने क्या लिखा है जी, x की जगह पर हमने -1 लिखा। बाकी अमाउंट जो है, बाकी जो नंबर है वो वैसे के वैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 7 है, 2 है, x की जगह पे -1 आ जाएगा और प्लस का 4 है, इक्वल टू हमारे पास है 12 और x की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, 1 लगा दिया है। ठीक है, 2 1 2 हो गया, माइनस का ही आएगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12 ही 12 1 12 बन जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, और इसको हमने वैसे ही साथ लिखना है, 7 2 14 14, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इस साइड पर भी हमारे पास 2 है, इस साइड पर भी हमारे पास 2 है, दोनों इक्वल हैं। तो सोल्यूशन जो है x का -1 यानी कि दुरुस्त है। ठीक है, हमने इसको हल किया है। अब हमने इसको नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। नंबर लाइन पर कैसे इसको जाहिर करना है, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्लस वाली साइड है, ये हमारी माइनस वाली साइड है। ठीक है, नंबर लाइन की, और हमें चाहिए यानी कि माइनस का x इज इक्वल टू हमारे पास है -1। ठीक है, यानी कि माइनस वाली साइड पर आ जाएंगे, -1 जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, ठीक है, मोटा कर दें इसको थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर -1 लिख दें। हमने इसको नंबर लाइन पर जाहिर कर दिया है। ठीक है, अब इसका यानी कि 5वां पार्ट है, 5 पार्ट में हमारे पास क्या है जी, 2x -1 है ओवर 3 और -3x ओवर 4 है इक्वल टू 5 ओवर 6 है। ठीक है, अब इसका 3 4 और 6 का हमारे पास कितना एलसीएम आता है, एलसीएम हमारे पास यानी कि 12 आता है। 12 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा इजी मेथड हो जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है, समझने में भी आसानी आ जाती है। ठीक है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इस अमाउंट को भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 1 3 होगा, 3 4 12 आ जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 और 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस से लगा लें, 4 1 4 और 4 3 12 है। ठीक है, अब 3 यहाँ पे आ गया, 3 और 3 को ज़रब करेंगे तो 3 3 3 हमारे पास 9 होता है, तो ये वाला हमारे पास 9x हो गया। 6 1 और 6 2 12 होता है। ठीक है, 2 आ गया तो 5 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जो है वो आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर +8 है। ठीक है, +8 जो है माइनस के 8 ये कट कर सकता है, और माइनस का जो है 1 ज़्यादा है। ठीक है, माइनस का x यहाँ पे लगा लेंगे और -4 है इज इक्वल टू हमारे पास जो है उसी तरह 10 हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर -x और 10 और ये वाला -4 जो है इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने बन जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, जो माइनस का लगा हुआ है, माइनस को जो है आप इस साइड पर ले आए, x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये दुरुस्त है या कोई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी -14 है। ठीक है, x की जगह पर हमने -14 लगा दिया है। इसी तरह जो है ये वाला भी x है, इसकी जगह पर हमने -14 लगा दिया है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनता है, 28 बनता है, और माइनस का यहाँ पर 1 है। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, 14 3 42 होता है। ठीक है, इसको ओवर 4 है, इसको ओवर 3 है, इन दोनों का हम एलसीएम ले तो हमारे पास 12 एलसीएम आता है। ठीक है, तो ये माइनस का 29 बनता है। ठीक है, 3 4 12 होता है, तो हमने 4 के साथ इस 29 को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 12 होता है। ठीक है, 3 को हमने 42 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 10 बचता है, 10 ओवर 12 है, इसको कट करेंगे 2 5 10 2 6 12, तो हमारे पास 5 ओवर 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू भी 5 ओवर 6 है। तो सोल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है -14 है। ठीक है, अब हमने इसको नंबर लाइन पर जाहिर कर देना है। ठीक है, -14 है, तो हमने यहाँ पर जो है कितने कितने का वक्फा रखा है, यहाँ पर हमने 2 2 का वक्फा रखा है, ताकि थोड़ा सा इसको जाहिर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर इसको लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अगर कम रखेंगे तो फिर इसको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा जो है वो 2 2 रख ले, ताकि आसानी से हम जो है इसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, जो जमा वाली साइड है ये वाली मनफी वाली साइड है, तो हमारे पास -14 है। ठीक है, -14 हमारे पास कहाँ पर है, -14 हमारे पास यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर दें, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -14। हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया है।
इसके बाद है जी हमारे पास इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में -5x/10 है इज इक्वल टू 9 और -10/5x है। ठीक है, इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है जी, इसके 5 और 10 का अगर हम जुजाफिया कर लें, एलसीएम ले तो हमारे पास यानी कि 10 इसका एलसीएम आता है, 10 के साथ आप ज़रब कर दें, इसको भी 10 से ज़रब कर दें, 9 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 10/5 इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 10 1 10 और 10 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया तो 1 को इसको मल्टीप्लाई करें तो 5x आ गया। इसी तरह हमारे पास इस इक्वल होगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, 9 और 10, 10 9 90 होता है। ठीक है, 5 1 5 है और 5 2 10 होता है, तो 10 2 हमारे पास है 20 होता है, 20x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 20x को जो है इक्वल के इस साइड पर ले आए। ठीक है, जब इस साइड पर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 20 में से माइनस के फिर 5 निकाल दें तो 15x बचता है। ठीक है, अब 15 क्या है, 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर इक्वल की साइड पर लेके आएंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारे पास यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आता है। ठीक है, तो 6 को हमने इसको चेक करना है, इसकी पड़ताल करनी है, तो 6 हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, x की जगह पर हम 6 लिख देंगे, 6 5 30 है। ठीक है, और 30 -30/10 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 9 है। तो ये वाला कट होता है 5 1 और 5 2। ठीक है, कट हो गया, 6 2 हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, 9 प्लस क्या है, माइनस का 12 है, तो ये हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी -3 है, इधर भी -3 है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा ठीक है। सो सोल्यूशन ऑफ x इज, ठीक है, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू हमारे पास 6 है। अब हमने क्या करना है जी, 6 को हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है जी, 0 1 2 3 4 5 और 6 है। 6 हमें प्लस का ही चाहिए। ठीक है, x जो है वो प्लस वाला 6 है, इसके बराबर है, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू हमारे पास है 6। हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया है। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, हमारे पास जो है इनइक्वालिटी है, इन इक्वेशन है। ठीक है, इन इक्वालिटीज हमारे पास है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होती है कि कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक जुमला हो, ठीक है, उसमें लेस देन का साइन आ जाए। ठीक है, या हमारे पास लेस देन या इक्वल का साइन आ जाए, या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन या इक्वल का साइन आ जाए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, इसको हम कहते हैं जी लेस देन है। ठीक है, लेस देन का साइन आ जाए, लेस देन और इक्वल। ठीक है, इक्वल का साइन आ जाए या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन है। ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है, इनमें से कोई भी साइन अगर आ जाए तो वो हमारे पास इन इक्वेशन बन जाती है। ठीक है ना, इक्वलिटी नहीं रहती। ठीक है, इक्वल हो तो इक्वलिटी होगी ना, इक्वल यहाँ पर नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर साइन आ जाए तो इसको हम इन इक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि क्या है जी, x - 6 लेस देन एंड इक्वल है। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल किसके है, -2 के है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व उसी तरह करना है जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, जिस तरह यानी कि यहाँ पे -6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस जो लेस देन इक्वल है इसके इस साइड पर लेके आएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे यानी कि 6 जो इस साइड पर है, लेकिन हम 6 जो है इस साइड पर लेके आए हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको हमने हल करना है जिस तरह यानी कि हम इक्वेशन में हल करते हैं, मसावात में हल करते हैं। ठीक है, 6 यहाँ पर नफी का है, यहाँ पे आके जमा का हो जाएगा, 6 में से 2 निकाल दें, हमारे पास 4 बच जाएगा। ठीक है ना, अब हमने इसको जो है वो कैसे लिखना है, अब जो x है ये 4 से लेस देन भी है और इक्वल भी है। ठीक है ना, x जो है वो लेस देन भी है 4 से और इक्वल भी है। ठीक है, अब यानी कि x लेस देन कितना है, ठीक है, इन इक्वलिटी है। साफ ज़ाहिर है जब इन इक्वलिटी हो तो अनलिमिटेड होगा। ठीक है, कोई इसमें यानी कि लिमिट वाली बात नहीं है। ठीक है, जब इन्फिनिटी होगी, अनलिमिटेड की बात होगी, तो इसको हमने लिखना है कि अनलिमिटेड जो है वो लेस देन इक्वल है x के,
एक्स लेस देन इक्वल है हमारे पास 4 के, ठीक है। तो इसको जब हमने जाहिर करना है तो हमने क्या करना है, जब इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है ना, मतलब नीचे लाइन लगी हुई है, इस इक्वल को, इसको हमने इक्वल कहना है, ठीक है। जब इसका साइन आ जाए तो आपने क्या करना है, सर्कल को यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अब जो एक्स है यानी कि जो नंबर है वो किस साइड पर है, कम है, ठीक है ना। अब कम वाली साइड, इस साइड को हम कहते हैं, इस साइड को आपने यहाँ पर एक एरो का निशान लगा देना है कि यानी कि 4 से जो भी ये नंबर हैं एक्स हैं वो 4 से कम की तरफ यानी कि चल रहे हैं। एरो का मतलब है यानी कि आगे इसी तरह चलते रहेंगे, यानी कि इन्फिनिटी है, ठीक है ना, यानी कि जब अनलिमिटेड की बात है, यानी कि अनलिमिटेड की बात जो है वो चल रही है, 4 से कम की तरफ जो है वो चलेंगे। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास -9 है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन किससे है, -16 प्लस एक्स से, ठीक है। उसी तरह हमने क्या किया जी, -16 जो है वो इस साइड पर है, इसको हमने उठा के इस साइड पर जब लिखा तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। जब प्लस का होगा तो 16 में से 9 जो है माइनस के निकाले, हमारे पास 7 बचता है, ठीक है ना। 7 हमने इस साइड पर लिखा हुआ, एक्स इस साइड पर, यानी कि एक्स लेस देन ही है। हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, जैसे हमने जगह चेंज की है, एक्स यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, इसका साइन भी ये वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन जब चेंज होगा तो हमने हमारे पास वही उसी तरह यानी एक्स जो है वो लेस देन है, ठीक है। जब एक्स लेस देन है 7 के, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि यानी कि 6 से यानी कि हम चलेंगे और इससे आगे यानी कि ये वाले होंगे, यानी कि 7 को शामिल उसने नहीं किया हुआ। लेकिन ये अनलिमिटेड है, कोई इसने लिमिट नहीं बताई, ठीक है। इक्वेशन में तो पता चल जाता है यानी इसके बराबर है, लेकिन इन इक्वेशन में, इन इक्वलिटी में पता नहीं चलेगा कि यानी कि ये कहाँ तक यानी कि ये वाले हैं अनलिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, माइनस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, 7 से कम की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पर लाइन होती तो हम सर्कल को फिल करते, अब यहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्कल ही रहने देना, ठीक है, दायरा ही रहने देना है। और हमने किधर को शो करना है, इस साइड पर हमने शो करना है, क्योंकि एक्स जो है वो इस साइड पर यानी कि कम की तरफ जो है वो हमें जाहिर कर रहा है। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 + 2x और ग्रेटर देन इक्वल जो है वो 3 के है, ठीक है। इसी तरह हमने इसको हल करना है, ये वाला 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हमारे पास प्लस में है, इस साइड पर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हमने 0 से ओवर में लिख देना है, डिवाइड में लिख देना है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसको जब हमने लिखना है तो 0 जो है वो लेस देन और इक्वल है एक्स के, ठीक है, एक्स लेस देन और इक्वल है इन्फिनिटी के, ठीक है ना। यानी कि एक्स जो है वो 0 से बड़े की तरफ चल रहा है, ठीक है, प्लस की तरफ चल रहा है, ठीक है। कहाँ तक है, अनलिमिटेड है, यानी कि प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी यानी कि अनलिमिटेड की तरफ यानी कि ये वाला चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 0 से बड़े की तरफ लिखेंगे और 0 को शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें इसने नीचे लाइन लगाई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, ठीक है, हमने दायरे को फिल कर देना है। और एक्स क्या है, बड़े की तरफ चल रहा है, तो बड़े की तरफ जब हम लिखेंगे तो वो इस साइड पर हमने इसको जाहिर कर देना है, तीर के निशान के साथ, एरो के साइन के साथ हमने इसको प्लस वाली साइड पर हमने इसको जाहिर कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास क्या है जी, 6 और इंटू एक्स प्लस 10 और फिर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज है, लेस देन इक्वल है 0 के, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 6x हो गया, 6 10 60 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो 60 हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। 60 को हम इस साइड पर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जमा का है, ठीक है, -8 है, 6 तरह के तकसीम होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस जो है -10, अब x जो है ये लेस देन है, ठीक है, किससे लेस देन है, -10 से, ठीक है ना, -10 से लेस देन है, ठीक है। और जो -10 की तरफ यानी कि आगे चल रहा है, -10 से कम की तरफ यानी कि ये अब चलता रहेगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी जो है अनलिमिटेड जो है वो चलेगा x, ठीक है, x लेस देन है -10 के, तो -10 हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इसको हमने इक्वल उसने लगाया, तो इस दायरे को आप फिल कर दें, ठीक है। और लेस देन की तरफ चलेंगे तो ये हमारे पास जो है लेस देन है, इस साइड पर हमारे पास यानी कि जलेगा, ये हमने इस साइड की तरफ हमने इसको एरो का निशान जो है वो लगा देना है। 10 से लेस देन की तरफ चल रहा है और अनलिमिटेड है, ठीक है ना, इसको हमने इससे जाहिर कर देना है। अब हमारे पास इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट में हमारे पास क्या है, 5/3 x -3 और 4 और लेस देन है -1/12 के। हमारे पास जो 3 है ओवर में लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। तो हमने इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। इसको भी हमने 12 के साथ ज़रब कर दिया, इसको भी 12 से ज़रब कर देंगे, इसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
3 1 3 3 4 12, यहाँ पे 4 आ गया, 4 5 ज़ा 20 हो गया, 4 1 4 और 4 3 ज़ा 12, 3 3 हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। 12 1 12 और 12 1 यहाँ पे आ गया, 1 1 इज हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पर माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। तो 9 में से 1 निकाल दे तो हमारे पास क्या बचता है, 8 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है, 20 को हमने क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम लेके आएंगे तो 8 ओवर 20 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 4 2 8 और 4 5 ज़ा 20, तो इस तरह से हमारे पास 2 ओवर 5 आ जाएगा। अब x क्या है, x लेस देन है, ठीक है। किससे लेस देन है, 2 ओवर 5 से, ठीक है। लेस देन जो है वो कितने तक लेस देन है वो चलता रहेगा, मनफी की तरफ, माइनस की तरफ जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी जो है वो लेस देन एक्स के, एक्स लेस देन है माइनस 2 ओवर 5 के, ठीक है ना। तो 2 ओवर 5 जो है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने जाहिर करना है नंबर लाइन पर। 2 ओवर 5 कहाँ पर बनता है, 2 ओवर 5 जो है ये प्लस का है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कंप्लीट नंबर नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा होता तो इसके बाद हम इसको जाहिर करते, 2 लिखा होता 2 के बाद जाहिर करते, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान में हमने इसके 4 लाइनें लगा देनी है, ठीक है। 4 लाइनें लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसके 5 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। हमें 5 हिस्से चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गए हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला है उसके ऊपर अपने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दें, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, इसको हमने 2 ओवर 5 को शो कर रहा है, ठीक है। और ये लेस देन की तरफ है तो अपने एरो इस तरफ लगा देना है, तो इसको हमने x लेस देन 2 ओवर 5 को हमने शो कर दिया है। बल्कि हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्कल बनाना है, क्योंकि सर्कल इसलिए बनाना है कि यहाँ पर नीचे लाइन नहीं लगी हुई, सिर्फ लेस देन का साइन है। लाइन लगी होती तो हम सर्कल ना बनाते, इसको फिल कर देते। अब नीचे जो है लेस देन और इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, तो हमने इसको सर्कल बना के लेस देन की तरफ हमने इसको शो कर देना है। इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट जो आखिरी हमारे पास इसका जूस है, तो 1 ओवर 4x है माइनस 1 ओवर 2 है, ठीक है। लेस देन और इक्वल है, ठीक है। -1 है प्लस 1 ओवर 2x है। इसको भी हमने क्या किया, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास कितना आता है जी, एलसीएम हमारे पास 4 आता है, तो 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 4 और 4 1 4, ठीक है। 1 आ गया तो x1 इस x आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है 2 1 2 और 2 2 4 है, तो 2 1 2 आ गया, लेस देन इक्वल 4 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 2 और 4 होता है, 2 1 2 आ जाएगा, x इसी तरह जहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2x को हम इस साइड पर लेके आएंगे तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का। इसी तरह 2 यहाँ पर माइनस का है, इसको जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -2 बचता है और यहाँ पर हमारे पास माइनस का x बचता है, ठीक है। तो जब ये वाला जो माइनस है इस साइड पर हो, ठीक है, जब हम इसको इस साइड पर लेके आए, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लाके डिवाइड करें, मसलन कैसे, ठीक है। तो x लिखा हुआ है, इसको अगर हम इस साइड पर लेके आए तो -2 ओवर माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 अगर है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 लिखें तो ये वाला कटेगा, ठीक है। और ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला यानी कि चेंज होगा तो इसको हमने लिख देना है x ग्रेटर देन, जब हमने 2 के लिख देना है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन है, ठीक है, x क्या है, ठीक है, 2 से ग्रेटर देन x, ठीक है। x कहाँ तक है, अनलिमिटेड है, ठीक है, इन्फिनिटी है। तो इसको हमने कैसे लिखना है जी, 2 से हमने बड़े की तरफ हमने इसको शो कर देना है। ये हमारे पास 2 है, ठीक है, लाइन लगी हुई है, यानी कि ये बड़ा है और बराबर है, ग्रेटर देन है और इक्वल है। इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को फिल करके हमने बड़े की तरफ इसको शो कर देना है। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ।